हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक के टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो हम मॉडल पेपर नागरिक शास्त्र का हल करने वाले हैं आज। इंटरमीडिएट परीक्षा 2023-24 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो एक मॉडल पेपर है बोर्ड ने जारी किया है। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक 100 नंबर का है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है और निर्देश जो हैं इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला एक निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और दूसरा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 3 संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों और एक वाक्य में देना है। 10 शब्दों और एक वाक्य में देना है। और हमारा अगला नंबर प्रश्न है, देखते हैं अगला क्या कहता है। 4 प्रश्न पत्र संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न ट्रू है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और 6 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 31 से 32 द्विगुरुत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। और 7 क्या कहता है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक समान देगा, जो जितने अंक का होगा उसमें उतने अंक दिए जाएंगे। और हम आते हैं खंडका पर, देखते हैं खंडका के बहुविकल्पीय प्रश्न। खंडका के बहुविकल्पीय प्रश्न निर्देश: निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है? परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है वो कौन सी है? तो एनपीटी है। कौन सी है? वो एनपीटी है। वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है? तो वैश्वीकरण बहुआयामी वैश्वीकरण की अवधारणा है। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है? वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं है। और हमारा जो अगला नंबर प्रश्न है 4, देखते हैं क्या कहता है। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? जो शॉक थेरेपी का अर्थ है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, WSF का पूरा नाम है। तो WSF का जो पूरा नाम है वह वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम। और हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा 1956। कितना होगा? 1956 ईस्वी में। खाद्य संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य था तो वो पश्चिम बंगाल था। कौन था? पश्चिम बंगाल। हमारा बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? तो भारत में आर्थिक विकास करना। क्या था? भारत में आर्थिक विकास करना। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी जी थी। कौन सी? इंदिरा गांधी जी। हमारा 10 नंबर प्रश्न, किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो हम 10 बहुविकल्पी कर चुके हैं। और हमारा जो अगला नंबर प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 नंबर, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए और वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? हमारा अगला नंबर प्रश्न है 14। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। वो कौन सी समस्या थी? पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? साझी संपदा का क्या अर्थ है?
केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी? सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों का नाम लिखिए। अल्पमत सरकार किसे कहते हैं और मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? आप लोगों के इस सारे प्रश्न हैं लघु अति लघु उत्तरीय के, और अब हम डिस्कस करने वाले लघु उत्तरीय के प्रश्न। लघु उत्तरीय के प्रश्न जो हैं, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है 21 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्या होनी चाहिए और इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। हमारा 23 नंबर प्रश्न है, आसियान का निर्माण क्यों किया गया? क्या वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है? इसके पक्ष में 2 तर्क कीजिए। हो गया था ना? इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। हमारा 24 नंबर अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। 25 नंबर 1975 में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट करना है। ये सारे प्रश्न 5-5 नंबर के पूछे गए। 26 नंबर है, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित उदाहरण देकर समझाइए। अब हम आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हो तो हमें कमेंट करें। क्या करें? कमेंट। हम कोशिश करेंगे इसका फुल वीडियो बनाने तक कि आप लोगों तक पर्याप्त पहुंचा सकें। हमारे यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न 27 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है? भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत पृष्ठ में तर्क भी कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। हमारा 29 नंबर प्रश्न है, नियोजन से क्या अभिप्राय हो? नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अयोध्या विवाद क्या था? इसका समाधान कैसे हुआ? हमारा अगला नंबर प्रश्न है 31-32 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दक्षेस क्या है? इसका गठन कैसे हुआ? दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस सार्क ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए क्या सुझाव देंगे? ये प्रश्न आपका 8 मार्क्स का आया है। आप चाहे तो ये कर सकते हैं, अथवा में भी दिया है 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख करना है। ये भी 8 नंबर का प्रश्न है। चाहे आप ये करें चाहे आपको ये करें, आपको 8 नंबर ही मिलेगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के साथ भारत की वैदेशिक संबंधों की व्याख्या। भारत पाकिस्तान, भारत चीन। और जो अथवा में भी दिया हुआ गुटनिरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है? वर्तमान परिस्थितियों में भी यह भारत के लिए प्रासंगिक है। इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। आप इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं, फुल सॉल्यूशन या इसका सारे आंसर, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे इसके फुल क्वेश्चन आंसर देने की। तो वीडियो को ऐसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।